दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मूविंग मूवी को, जो कि 2023 में रिलीज हुई थी। तो चलो इस मूवी को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाया करे। तो नाउ एक्सप्लेन दिस मूवी। जो कि दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है किम नाम के लड़के से, जो कि स्कूल के पहले दिन ही लेट हो गया था और उसकी माँ ने उसे स्कूल जाने से पहले उसके बैग में काफी सारा सामान भर दिया था, जो कि अपनी खास शक्तियों के कारण वो हवा में उड़ न जाए। फिर किम अपना बैग लेकर बस में चढ़ गया। तभी किम देखता है कि जेंग नाम की लड़की की बस छूट गई थी, लेकिन उसने जैसे तैसे बस को रुकवाकर जेंग को बस में चढ़ाया। और दोस्तों हैरान वाली बात तो यह है कि इस लड़की के पास किराए के लिए भी पैसे नहीं थे, जो कि इस लड़की के टिकट के पैसे किम ने खुद दिए थे। तभी किम को महसूस होता है कि उसके अंदर की उड़ने की शक्तियां जागने लगी हैं। तभी उसने जोर लगाकर अपने पैरों को जमीन पर रखने की कोशिश की, ताकि उसका सारा सच किसी के सामने ना आ पाए। तभी हम बाद में देखते हैं कि क्लास में सभी बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन जिम की नजर सीधी जंग पे थी, क्योंकि मन ही मन में वो उसे बेहद प्यार करता था। और उसे देखने के बाद फिर से उसके एक बार पैर हवा में उठने लगे थे और खूब कस के उसने अपना टेबल पकड़ लिया ताकि वो हवा में उड़ न जाए। तभी इधर हम दूसरी तरफ एक फैंक नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि पास ही में से अपने ट्रक में से उसने एक सामान उठाया और फिर इसके बाद उसने एक वर्कर का वेश बना लिया। तभी दोस्तों हमें बाद में पता चलता है कि ये लड़का सीरियल किलर था। किसी एक बड़े इंसान ने इसे 16 आदमी को मारने के लिए कहा था। और स्कूल खत्म होने के बाद सभी बच्चे अपने घर पर जा रहे थे। तभी ली नाम का लड़का जेंग को रोककर अपनी जिम दिखाने ले गया, क्योंकि जेंग स्कूल में नहीं आई थी। जो कि टीचर ने ली को जेंग को स्कूल दिखाने का जिम्मा दिया था। जो कि फ्रैंक अपने पहले शिकार को मारने के लिए जिनचिंग के ऑफिस पहुंचा और जिनचिंग तो इसे देखकर ही समझ गया कि ये कोई बहरूपिया है। फिर जिनचिंग ने इसे अकेले में ले जाकर पूछा कि ये मेरा असली नाम कैसे जानता है। फिर फ्रैंक बताता है कि एक कंपनी ने मुझे तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर भेजा है। तभी जिनचिंग ने यह बात सुनकर अपनी हाथ में लिए स्टिक को उसे इतनी तेज मरोड़ा और उसी स्टिक से फ्रैंक पर हमला बोल दिया। और फ्रैंक ने अपने आप को जैसे तैसे बचाया, लेकिन जिनचिंग ने उसे उठाकर सीधा दीवार में दे मारा, जिसमें से वो दीवार के आर पार हो गए। फिर इसी दौरान अचानक से जिनचिंग का फ्रैंक ने चश्मे का ग्लास तोड़ दिया, जो कि सीधा उसकी आंख में जाकर लगा। और फ्रैंक ने एक अच्छा सा मौका देखकर और पेन उठाकर सीधा उसकी छाती पर हमला किया और उसके दिल पर वार कर उसे वहीं पर मार डाला। और आखिरकार उसने जिनचिंग की लाश को खिड़की से बहुत दूर फेंक दिया। और इसी तरीके से उसका पहला टास्क पूरा हुआ। और फिर इसके बाद वो अपने ट्रक में वापस आया और इधर किम की माँ अपने घर की साफ सफाई कर रही थी, जिनका नाम था योंग। और जैसे ही उन्होंने अपना फोन खोला तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ जिनचैंग की लाश की खबरें आ रही हैं। और इधर स्कूल खत्म होने के बाद और जब इसके पिता ने उससे पूछा कि तुम्हें पैसों की जरूरत है कि नहीं, मुझे तो यूनिफॉर्म खरीदने के लिए पैसे चाहिए। जो कि एक मीनोंग चोंग नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का डायरेक्टर था। जब उसे जिनचैंग की मरने की खबर मिली तो उसकी असिस्टेंट कहती है कि ये तो नामुमकिन है, लेकिन कहती है कि मैं भी इसकी सोशल मीडिया से इसकी खबरें हटाने की बहुत कोशिश करूंगी। और जब मीनोंग को पता चला कि खास शक्ति वाले आदमियों पर यह खतरा मंडरा रहा है, तो उसने अपनी असिस्टेंट से खुफिया हथियारों को ट्रेनिंग करने का ऑर्डर दिया। और इधर किम की माँ ने डिनर बनाया और उसे खाकर सोने चला गया। और वो जेंग के ख्यालों में इतना खो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि वो ऊपर कब पहुंच गया। खैर बाद में योंग अपनी सीक्रेट जगह से अपनी बंदूक निकालती है और उसे असेंबल करने लगती है। असल में उसे पता चला था कि जिनचिंग की खबर को दबाया जा रहा है। खैर इससे तो पता चलता है खैर ये आदमी उन इंसानों को भी न मार दे जिनके पास और खास शक्तियां भी हैं। जो कि योंग को अपनी काफी साल पहले वाली जिंदगी याद आई, जो कि किम को अपनी पीठ पर चढ़ाकर पूरे शहर को घुमा करती थी। जो कि इसके रहने के लिए इसके पास कोई भी जगह नहीं थी। जो कि अचानक से एक आदमी उसके पास आता है, जो कि इसे रहने के लिए वहां पर जगह दे दी। और जैसे तैसे समय बीता तो योंग ने अपने बेटे के लिए एक जैसे तैसे एक प्ले हाउस बनाया। और योंग ने काफी सारे सेफ्टी पिन भी लगाए, जो कि अपनी शक्तियों को कंट्रोल कर सके। खैर दिक्कत तो यही थी कि किम समझ नहीं पा रहा था कि उसकी माँ उससे क्या बोल रही है। खैर इसकी ट्रेनिंग बहुत ही मुश्किल से हुई। खैर योंग की काफी मेहनत करने के बाद उसने एक छोटे से सेट को एक बड़े से रेस्टोरेंट में बदल दिया। और समय बीतते हुए उसका काम भी अच्छे चलने लगा। और उसी समय से उसने किम को बाहर जाने के लिए मना कर दिया। और उस बेचारे ने अपना पूरा बचपन कार्टून और सुपर हीरो देखने में गुजारा, जिस वजह से उसे यह देखकर लगने लगा कि वो भी एक सुपर हीरो है। और इसीलिए उसने अपनी खास शक्तियां दिखाने के लिए
उसने अपने सारे दोस्तों को बुलाया और उसे उड़ता हुआ देखकर उसके ये सभी दोस्त बहुत ज्यादा खुश थे और कीम भी अपना राज बताकर बहुत ज्यादा खुश था। और कीम यही नहीं जानता था कि उसे स्कूल के प्रिंसिपल ने देख लिया है, क्योंकि वो तो इस बात से अनजान था। और इसी तरीके से कीम के एक दोस्त ने एक उड़ने की प्रैक्टिस करने की सोची, ताकि वो भी कीम की तरह बाकी बच्चों को इम्प्रेस कर सके। और वो ऊपर से फिसल कर बुरी तरीके से गिर गया, जिस वजह से उसके बहुत ज़्यादा चोट आई, जिस वजह से कीम की मॉम को स्कूल में बुलाकर उसकी काफ़ी इंसल्ट करी। और कीम की माँ को कीम की वजह से उन्हें टीचर के सामने शर्मिंदा होना पड़ा और उनसे माफ़ी भी मांगी। और कीम को एहसास हो गया था कि उसकी वजह से उसकी माँ को टीचर के सामने कितना शर्मिंदा होना पड़ा, और छत पे जाकर अकेले में रोने लगा। जो रस्सी उसकी कमर से बंधी हुई थी वो अचानक से टूट गई और वो एकदम हवा में उड़ने लगा। तभी वहाँ पर ऐन वक्त पर योंग आ जाती है और उसने रस्सी से पकड़कर अपने बेटे की जान बचा ली। तभी अगले दिन को बच्चे स्कूल में जल्दी से पहुंचे, लेकिन थोड़े ही मिनट बाद कीम और जैंग दोनों ही लेट हो गए थे और गार्ड ने इन दोनों पर तरस खाकर उन्हें स्कूल के अंदर जाने दिया। और इधर शहर की दूसरी ओर फ्रैंक एक लाइब्रेरी में पहुंचा और वहां का शटर बंद कर मालिक के सामने जा खड़ा हुआ और उस दुकान के मालिक के सामने खड़ा होकर उससे कहता है कि तुम पहले बंक के नाम से जाने जाते थे। तभी उस आदमी को एहसास हुआ कि वो खतरे में है, और जैसे ही उसे लगा कि वो खतरे में है, इसलिए उसने बिजली की शक्तियों का इस्तेमाल करके सारी लाइटों को बंद कर दिया। और इसके बाद उसने अपने रेडियो से एक सेल निकाला और अपनी ऊर्जा को जागृत करने लगा, जिस वजह से उसके सिर के सारे बाल खड़े हो गए, जिस वजह से उसने फ्रैंक पर हमला बोल दिया और उसे बिजली के अलग अलग झटके देने लगा। और फ्रैंक ने अपनी जान बचाने के लिए उसने किताबों का सहारा लिया और पलटवार कर बंक के हाथ में से बैटरी गिरवा दी। और बंक ने इसके बाद फिर से अपनी बैटरी उठाई और फ्रैंक पर बहुत जबरदस्त का हमला किया, जिस वजह से फ्रैंक सीधा छत से टकरा कर नीचे गिर गया। जिसके बावजूद बंक ने अपनी जेब से एक तस्वीर निकाली और उसे जलाने लगा, और उसने उसे इतनी जोर से बिजली के झटके दिए कि दुकान में ही शॉर्ट सर्किट होने लगा और फ्रैंक मरने वाला ही था, लेकिन उसने बंक को उठाकर दूर फेंक दिया और एक ही जानलेवा बाढ़ से उसका काम तमाम कर दिया। और आखिरकार उसका दूसरा शिकार भी मारा गया। और जब फ्रैंक ने उसके हाथ में से जलती हुई फोटो देखी कि पता चला कि बंक का एक बेटा भी है, इससे फ्रैंक को काफी दुख हुआ और फ्रैंक जल्दी से वहां से निकल गया। और दोस्तों, हमें इधर दूसरी तरफ दिखाया जाता है जैंग को पता चला कि जिम के टकराने की वजह से उसकी बॉडी में पसीने की आ रही है, और वो ये देखकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। एक तो वो ऊपर से बहुत ज्यादा परेशान थी, फिर इधर एक बैंग नाम का लड़का भी आ जाता है जो कि उसे बहुत ज्यादा परेशान करने लगता है। फिर इसके बाद में उसने जैंग का एक पेपर उठाया तो उसमें पता चला कि वो जिम्नास्टिक करती है और वो उसका मजाक बनाने लगा, लेकिन ली ने पीछे मुड़कर उससे कहने लगा कि तुम अपनी सीट पर जाओ। और जैसे ही जैम अपनी जिम प्रैक्टिस करने के लिए गई तो बैंक उसे फिर से दोबारा से परेशान करने लगा। और जैसे ही ली ने उसका दोबारा से रास्ता रोकने की कोशिश की तो वैंग ने उससे कहा, बोले तू स्कूल के बाहर मिलना, जिसके लिए ली भी तुरंत तैयार हो गया। और वो दोनों ये नहीं जानते थे कि ऊपर से उन्हें एक टीचर भी देख रहा है। खैर, वैंग ने ली के ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन ली ने उसे बहुत ज्यादा टॉर्च करके उसे जमीन पर गिरा दिया। तभी वैंग ने गुस्से में आकर जमीन से एक बोतल उठाई और वो उससे ली को मारने वाला ही था, लेकिन ली ने अपने एक जबरदस्त घूंसे से वैंग को एक पेड़ पर लटका दिया। तभी ये खुलासा होता है कि ली के अंदर भी एक अद्भुत शक्तियां हैं। क्या क्लास में वैंग के न होने की वजह से टीचर ने इसकी वजह पूछी तो ली ने झूठ बोल दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो आज स्कूल से जल्दी घर चला गया। फिर इसके थोड़ी देर बाद वंग के खून की भी खबर टीवी पे फैल गई थी। फिर योंग को कीम की हिफाजत की चिंता होने लगी। खैर, इसके बाद कीम और जैंग दोनों आपस में मिलकर एक स्टोर पर एक यूनिफॉर्म खरीदने के लिए गए। फिर इन दोनों ने यूनिफॉर्म खरीदने के बाद आपस में खाना भी खाया। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो कि बंक के हाथ में एक तस्वीर थी इसके बेटे की। फ्रैंक उस तस्वीर को देखने लगता है जो कि इसके अगले शिकार को खात्मा करने के लिए ऑर्डर मिल गए थे। और जैसे ही कीम और जैंग आपस में बातें कर रहे थे तो स्कूल खत्म होने के बाद ये दोनों वॉशरूम को साफ करने के लिए पहुंचे। और इन दोनों के लिए ये पनिशमेंट मिली थी क्योंकि ये दोनों सुबह स्कूल के लिए लेट हो गए थे। और इसी के दौरान कीम की बाएं पर जैंग की नजर पड़ी जो कि कीम की बाएं पर चोट लगी हुई थी, जो कि ये चोट इनकी टक्कर होने की वजह से लगी थी। और जैंग के पास आने की वजह से कीम इतना शर्मा गया था कि उसके पैर जमीन से हवा में उठने लगे थे और उसने अपनी शक्तियां छुपाने के लिए
जेंग को वॉशरूम से बाहर जाने के लिए कहा और जेंग के बाहर जाने के बाद किम अपनी शक्तियों पर काबू नहीं कर सका और वो सीधा हवा में उड़ने लगा। और इसके अगले दिन टीचर ने बैंक के न आने की वजह पूछी, लेकिन किसी को भी इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। और यह देखकर ली बहुत ज्यादा घबरा गया था। और जैसे ही स्कूल खत्म होने के बाद किम अपने घर पर लौटा तो उसकी माँ ने योंग ने बहुत ज्यादा उसे डांटा, क्योंकि किम ने स्कूल से आने में बहुत ज्यादा देरी कर दी थी, जिसकी वजह से फ्रैंक अपने अगले शिकार के लिए स्कूल के गेट तक आ पहुंचा। जब सिक्योरिटी गार्ड ने अपना डिलीवरी ट्रैक हटाने के लिए कहा तो वो चुपचाप से वहां से अपना ट्रक लेकर चला गया। वो गार्ड को तुरंत शक हो गया था, जिसके बाद गार्ड ने तुरंत किसी को फोन किया। और ऐसे ही बहुत दिन बीत गए थे, जिसके बाद हमें जेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने टीचर के साथ अपनी जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस कर रही थी ताकि वो बहुत ज्यादा बेहतर खिलाड़ी बन सके। जिसके दौरान जेंग को प्रैक्टिस करते समय ली उसे बार बार देखता रहता था, जो कि वो भी उसे मन ही मन में चाहने लगा था। और एक दिन रात में प्रैक्टिस करने के बाद अचानक से उसका पैर मुड़ गया, जिस वजह से वो सीधा जमीन पर जा गिरी। और जैसे ही ली ने उसकी तरफ देखा और उसकी तरफ दौड़ने लगा, लेकिन ली को उसके पास पहुंचने से पहले किम भी वहां पर आ गया था, जो कि ली बीच में ही रुक गया था। जो कि जेंग को दर्द में देखकर किम उड़कर वहां पर पहुंच गया था, लेकिन जेंग ने बताया कि मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी है। और वो वापस से अपनी ट्रेनिंग में जुट गई और वो किम की मदद से एब एक्सरसाइज करने लगी। और जेंग को किम के पास आने की वजह से वो हवा में फिर से उड़ने लगा और अचानक से दूर जा गिरा। तभी अचानक से उसकी मदद करने के लिए वो दौड़ कर आई। तभी वहां पर एक लेडी आती है और कहती है कि मैं इसे साफ करूंगी, तुम लोग यहाँ से चले आओ। तभी जेंग कहती है कि तुम ठीक हो? तो किम कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और यह कहकर वहां से चला गया। लेकिन जेंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि किम अचानक से इतना ऊपर उड़कर वो सीधा वहां पर जाकर कैसे गिर पड़ा। और जेंग की प्रैक्टिस होने के बाद ली भी वहां पर आया, जहां पर जेंग अपनी छलांग की प्रैक्टिस कर रही थी। और ली ने गुस्से में आकर दीवार पर इतनी ऊंची छलांग लगाई कि उसने अपना पंजा छाप दिया। तभी उसी शाम को किम और जेंग आपस में मिलकर दोनों खाना खा रहे थे। तभी अचानक से जेंग को ध्यान आता है कि वो तो अपने शॉर्ट्स शूज अपने स्कूल के जिम में ही भूल आई। तभी किम कहता है कि मेरा पेट तो भर गया है, और इसीलिए वो जेंग के शूज लेने के लिए स्कूल की तरफ बढ़ने लगा। और जेंग को उसकी हरकतों पर काफी दिन से शक था, और इसीलिए वो भी उसका सच जानने के लिए उसका पीछा करने लगी। और जैसे ही वो स्कूल के अंदर पहुंची और उसके पैरों के निशानों की वजह से उसकी दिशा की तरफ बढ़ी, और तभी इसके बाद उसके सारे पल याद आए जब उसने किम को अपने ऊपर से उड़ते हुए देखा था। और इसी तरीके से सोचते सोचते दूसरी मंजिल तक जा पहुंची, लेकिन वहां से उसके पैरों के निशान नहीं थे। और उसने वहां पर खड़े होकर किम को आवाज दी और किम जल्दी से बाहर निकल कर आया। तभी जेंग कहती है कि हम दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं, तो तुम इतने अजीब तरीके से बर्ताव क्यों करते हो? तभी किम कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ नॉर्मल ही हूँ। और अचानक से किम को कुछ याद आया और वो अपना बैग उतार कर उसमें कुछ ढूंढने लगा। तभी जेंग की नजर उसके बैंडेज पर पड़ी, तो वो बैंडेज को ठीक करने लगी। और जैसे ही जेंग ने अपना हाथ उसकी बॉडी पर टच किया तो किम शर्मा कर हवा में उड़ने लगा। और जेंग यह देखकर बहुत ज्यादा हक्की बक्की रह गई और किम को उसे बचाने का जरिया ढूंढा। और वो एक डब्बे को नीचे रखकर और उसके ऊपर चढ़कर सीधा किम की तरफ कूद गई और उसे खींचकर सीधा जमीन पर ले आई। और फिर जेंग ने उसे फटाफट अपना भारी भरकम बैग दिया और आखिरकार यह सब नॉर्मल हो गया। और इधर योंग अपना डिनर बना रही थी, और जैसे ही उसे पता चला कि किम दरवाजे पर आ गया है तो वो सीधा भाग कर किम के पास गई। और जैसे ही उसने किम की तरफ देखा कि उसके साथ में जेंग भी है, तो उसे बहुत ज्यादा खुशी होने लगी, क्योंकि काफी समय बीतने के बाद किम अपने दोस्त को अपने घर पर लाया था। और इधर योंग ने जेंग को डिनर करने के लिए रुकने को कहा। और इधर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है फ्रैंक को, जो कि इधर ब्यूटी सैलून में गया, जो कि इसकी मुलाकात एक होंग नाम की लड़की से हुई। और फ्रैंक ने अपना हेयर कट करने के लिए कहा। और जैसे ही होंग हेयर कट कर रही थी तो फ्रैंक ने कहा कि मैं तुम्हारी सच्चाई जानता हूँ। और फ्रैंक ने होंग को नाजू कहकर बुलाया और कहता है कि यह पहले तुम्हारा असली नाम था। और यह सुनकर होंग ने अपने पास से एक कैंची निकाली और सीधा फ्रैंक पर हमला कर दिया। और उसी पल फ्रैंक ने भी उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। और फिर इसके बाद यह खुलासा होता है कि फ्रैंक के जो भी घाव होते हैं वो मिनट से पहले ही बढ़ जाते हैं। और जैसे ही फ्रैंक ने अपने सिर से कैंची निकाली तो होंग ने मौका देखकर उसकी तरफ गोलियां चलाई। और गोलियां चलाने के बाद वो सीधा भागकर एक रूम की तरफ भागने लगी।
और जैसे ही वो वहां पर पहुंचे तो उसने अपनी सबसे तगड़ी बंदूक निकाली, जिस वजह से उसने अपनी एक्स ब्रेन शक्ति से दीवार के आर पार फ्रैंक को देख लिया था। और जैसे ही उसने फ्रैंक को देखा तो उसने धुआंधार गोलियां चलाना चालू कर दिया और फ्रैंक भी गुस्से में आकर उसे मारने के लिए दीवार के आर पार कूद पड़ा। फिर होंग ने एक बार फिर से उसकी तरफ गोलियां चलाई। तभी हैंक को जल्दी एहसास हो गया कि फ्रैंक पर गोलियों का कुछ भी असर नहीं हो रहा है और वो तुरंत अपनी किचन में गई और अपनी खास बंदूक निकाली और उसने अपनी बंदूक उठाकर सीधा पाइप से गोलियां चला दी, जिसकी वजह से पाइप में से गैस लीक होने लगी और धुएं के इसी जरिए से उसने फ्रैंक को देखकर अपनी बंदूक से गोलियां धार धार चलाने लगी। और इस लड़ाई के दौरान होंग को भी काफी सारी गोलियां लगी, लेकिन फिर भी उसने अपनी सबसे बड़ी शॉटगन निकाली और फ्रैंक पर काफी जोरदार वार किया। और जैसे ही उसने उस पर वार किया तो वो सीधा सेल्फ से आकर टकरा गया और होंग ने फ्रैंक की तरफ भागकर उस पर शॉटगन से इतना तगड़ा हमला किया जिससे वो बहुत दूर जा गिरा। तो ये फ्रैंक एक कोने में जाता है और वहां पर जाकर बैठ जाता है, जिस वजह से हमें पता चलता है कि उसके सारे घाव भर जाएं। और ये घाव भरने के बाद वो अपने नए जोश में बाहर आया और होंग की शॉटगन से बचते हुए उसकी तरफ को दौड़ा और उसने एक जबरदस्त किक से होंग को वहीं पर गिरा दिया और अपनी टांग से उसका गला घोटने लगा। तभी होंग ने अपनी साइड से एक कैंची निकाली और सीधा उसकी टांग में घुसेड़ दी और फिर इसके बाद में उसने इसी कैंची से सीधा फ्रैंक की गर्दन पर वार किया, लेकिन फ्रैंक ने उसे पहले ही रोक दिया। तभी फ्रैंक पूछता है कि ये खास शक्ति वाले लोग अपने बच्चों को क्यों छुपा रहे हैं और इसीलिए होंग अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपना सच नहीं बताया। और होंग कहती है कि तुम सिर्फ एक काम किलर हो। तभी फ्रैंक को यह सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने एक कैंची उठाकर सीधा होंग के गले में घोंप दी, जिस वजह से मौके पर ही उसकी जान चली गई। तो फ्रैंक कहता है कि भले से ही तुमने अपने बच्चों का पता नहीं बताया, लेकिन जैसे ही तू मरेगी तो तेरे बच्चों की तस्वीर एक फ्रोनल पर ही तो आएगी। तभी इसकी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है किम और जैंग को, जो कि किम के घर पर जैंग ये दोनों आपस में खाना खा रहे थे। और जैसे ये खाना खा रहे थे तभी अचानक से किम सीधा छत पर जाकर लगता है। तो जैंग ने उसे नीचे आने के लिए उसकी मदद की और कुछ समय बाद वो अपने घर पर चली गई। तो योंग ने देखा कि वो अपने घर पर अकेली ही चली गई और योंग ने किम को बहुत ज्यादा डांटा और तुम अभी के अभी उसे उसके घर पर छोड़ के आओ। और किम अपनी शक्तियों की वजह से जल्दी से जैंग के पास पहुंचा और यह देखकर जैंग बहुत ज्यादा खुश हुई। और जैसे ही ये दोनों स्कूल में प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं तो ऐसे ही किम इससे कुछ पूछने लगता है। तो कहता है कि कहीं तुम और पढ़ती थी कि मैं स्कूल से नहीं निकली थी, बल्कि मुझे स्कूल से निकाल दिया था, जो कि मैंने एक साथ 7 लड़कियों को मारा, जिस वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया। अब दोस्तों हमें ये पल दिखाया जाता है जो कि पहले जैंग पहले स्कूल में पढ़ती थी, जो कि कुछ लड़कियां उसे क्लास में तंग करने आई थी और जैंग का पारा बहुत ज्यादा गर्म हो गया और उस लड़की को बचाने के लिए उन लड़कियों से मुकाबला करने के लिए कहा कि तुम छुट्टी के बाद मिलना। तभी सभी बच्चों ने स्कूल से निकलकर यह मुकाबला देखने के लिए भीड़ जमा कर ली, जबकि ये सभी लड़कियां जैंग को मार रही थी, लेकिन जैंग को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसमें भी अद्भुत शक्तियां थीं और उसने हार नहीं मानी और उसने सीधा पलटवार कर उन सभी लड़कियों की हड्डी एक से एक तोड़ दी। और उसने इन सभी को हराने के बाद आखिरकार वो सीधा लीडर की ओर बढ़ी और वो लड़की जैंग को सीधा अपनी हील से डराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जल्दी समझ गई थी कि जैंग पर उसके हमलों का कोई भी असर नहीं हो रहा था और डर के मारे वो चिल्लाने लगी। लेकिन तभी उसी वक्त उसका बॉयफ्रेंड वहां पर आ जाता है और उसने एक बेसबॉल बैट उठाकर सीधा जैंग की टांगों पर दे मारा और जैंग को जमीन पे गिराकर उसे बार बार मारता रहा। और इसी के दौरान जैंग ने एक पत्थर उठाकर सीधा उसी लड़के के पैर पर दे मारा और इसी के बैट से जैंग ने उसी बैट को उठाकर सीधा लड़की को वहीं पर मार डाला। और इसी घटना के बाद जैंग को उस स्कूल से बाहर निकाल दिया गया और जैंग को फादर को उस मामले को सुलटाने के लिए उसके फादर को काफी सारे पैसे देने पड़े। और इधर होंग के अंतिम संस्कार करने के बाद फ्रैंक उसके बच्चों से मिला और उसके मुंह से अपनी माँ की अच्छी अच्छी बातें सुनकर फ्रैंक का दिल टूट गया और फ्रैंक ने उसे मारने का प्लान कैंसिल कर दिया। आखिरकार में हम देखते हैं कि उस बिजली के न्यूटन का लड़का अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए उस कातिल को ढूंढ रहा था। उसके पिता की तरह उसके अंदर भी खास शक्तियां मौजूद थीं और इस मूवी का एंड यहीं पर हो जाता है। अगर दोस्तों आपको इस सीरीज की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी की मैं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूंगा। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।